वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें। सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती है और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल हो जाती है। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरतवंश शिरोमणि जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वासुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक में विहल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग ब्रज से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी गलानी, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। जैसे फूलों के गरजे की मार से गजराज उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गईं। वह इंद्रध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान, आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर फूल उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन,
इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घोंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तो शल को निकलने तिनके की तरह चीरकर 2 टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये 5 पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल वालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मलकीरा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है, धन्य है, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अरे वासुदेव के इन दुश्चरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ बढ़ कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछल कर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्साह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज
सुनाई पड़ी, बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी।